जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि घर के देवता कैसे रुष्ट हो जाते हैं और क्यों रुष्ट हो जाते हैं। आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। अगर आपके देवता भी आपके कुल देवी देवता रुष्ट हो रहे हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। घर के देवी देवता और कुल के देवी देवता, इष्ट देवता किन कारणों से रुष्ट हो जाते हैं? कई बार बहुत सारे भक्तों के मन में इस प्रकार का विचार आता है और हमारे पास क्वेश्चन भी होता है कि हनुमान जी महाराज मुझसे रुष्ट हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हमारे कोई देवी देवता हमारे से रुष्ट हैं, जिसके कारण वो हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो रही है, या हमारा किया हुआ कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं हो रहा है। या कई बार ये भी विचार आता है कि किसी तंत्र विद्या के द्वारा हमारे कुल देवी देवताओं को वचन व्यस्त कर दिया गया है और जिसके कारण हमारे घर में अनाट हो गया है, मतलब रुष्ट हो गए हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे कारण जो मैं आपको बताऊंगा जिससे देवी देवता नाराज होते हैं, जिससे देवी देवता आपके घर से रुष्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम उनको मनाते मनाते थक जाते हैं, लेकिन उसके बाद कई बार हमारे घर के अंदर से वो, फिर उसके बाद जब अगर देवी देवता रुष्ट हो गए तो घर में आपदा उत्पन्न होने लग जाती है। घर के अंदर जो अभद्र शक्तियां हैं उनका वास जो है बन जाता है। देवी देवता रुष्ट होने के मेन मेजर कारण ये होते हैं, जैसे कि कुछ परंपराएं होती हैं, पुराने बुजुर्गों की कुछ परंपराएं होती हैं घर के अंदर। अगर वो रीत कंटिन्यू चलती रहती है, जैसे कि कोई अष्टमी पर कोई पूजन करता है, माँ दुर्गा का पूजन कर रहा है या माँ कालका का पूजन कर रहा है चौदस पे, या काला अष्टमी पे श्री भैरव बाबा का मानो पूजन कर रहा है या माँ कालका का कर रहा है, तो वो बात जो आपके घर में रीत चल रही होती है उसको आप बंद कर देते हो। अगली जो पीढ़ी होती है, जो व्यक्ति होते हैं, आगे अपने बच्चों में संस्कार आप पैदा नहीं कर रहे हो, उसके कारण वो कहते हैं, उनको पता नहीं लगता। आज भी, आज के समय भी 80 या 95% लोगों को अपने कुल देवी देवता का नहीं पता। अपने कुल देवी देवता का पता ही नहीं है 95% लोगों को। बहुत कम लोग होते हैं जो ये जानते हैं कि हमारे घर में इस देवी देवता की पूजा होती थी। क्योंकि ये जो आगे भविष्य में उनके साथ जो होनियां होती हैं, जो गलत कार्य होते हैं, किस प्रकार से हो सकते हैं, वो इसी का ही हर्जाना भुगतते हैं। जब आप अपने देवी देवताओं का सम्मान नहीं करोगे तो वो आपसे रुष्ट तो होंगे। घर में मांगलिक कार्य हो रहे होते हैं, कोई किसी का विवाह कर रहे होता है, उसमें अड़चन आने लग जाती है, या कुछ ऐसा कार्य होता है जिसके कारण जो घर के, मान लो घर में प्रॉफिट आने का कार्य हो, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि हमारे घर में कोई भूत आ गया, हमारे घर में कोई प्रेत आ गया, हमारे घर में किसी ने कोई हमारे घर में जादू टोना तंत्र कर दिया। उनको इस बात का एंड तक नहीं पता लगता कि हमारे घर के देवता दुष्ट है। फिर वो क्या होता है कि घर में वो ओझा सियाणों के चक्रों में फरते रहते हैं। क्यों? वो ये भूल जाते हैं कि हमारे देवी देवता को ऐसा, आप सपोज कीजिए ऐसा कोई परिवार ही नहीं था जहां पर माता की, बाबा की, इनकी पूजा ना होती हो। ऐसा कोई परिवार था ही नहीं। अब भी लोग क्या करते हैं, अब आगे मॉडर्न हिसाब से अब सब कुछ पीछे की जो रीत है वो भूलते हैं, लेकिन आप जो भूल रहे हो वो अलग है। अपने माता पिता और पितृ देवता और कुल देवी देवता को कभी ना भूलो, क्योंकि ये ऐसी अदृश्य रूप की शक्ति है जो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन कार्य सभी हो रहे हैं। उन्हीं की कृपा से ही होते हैं सब कार्य। अगर आप इन देवी देवताओं को भूल जाते हो तो ये आपसे रुष्ट हो जाते हैं। घर में आप कोई मंगलिक कार्य कर रहे हो, कोई विवाह कर रहे हो, कोई शादी कर रहे हो, कोई कंपनी खोल रहे हो, कोई दुकान खोल रहे हो, कुछ भी शुभ आरंभ कर रहे हो किसी भी चीज का, उनका नाम ना लेना, उनका आह्वान ना करना। आप चलो देवी देवता हैं, वो उस आह्वान से भी वो नाराज नहीं हुए, लेकिन कोई विवाह कर रहे हो, किसी की मान लो जिंदगी नई, घर में कोई शुरुआत हो नई रही। शुरुआत आ रही है जीवन की, उसको तुमने बताया ही नहीं कि देवी देवताओं को मनाना भी जरूरी होता है, उनका आदर भाव। खाने का भैया कोई भूखा नहीं है, खाने का कोई भूखा नहीं है। देवी देवता कोई आपके घर में खाने नहीं आते, लेकिन एक सम्मान होता है, शक्ति का आगमन होता है, उस आगमन की आवश्यकता। अब जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी किसी से नाराज नहीं होते। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के वीर नाराज होते हैं। अब मैंने एक वीडियो बना दी कि बजरंग बाण का दुष्परिणाम, मानो दुष्परिणाम है, उस पे कई लोगों को अच्छी लग रही है, कईयों को अच्छी नहीं लग रही। आप सोचो उस पे है क्या।
बजरंग बाण का दुष्परिणाम जब प्राप्त होता है जब आप उसको शिष्टाचार से नहीं बाँचते, जब आप उसको गलत तरीके से बाँचते हो, जब किसी शस्त्र का दुरुपयोग होता है, चाहे कर्ण था, कर्ण महाबली था, उसके पास हर प्रकार के शस्त्र थे, लेकिन अंत उसका भी हुआ। और अंत उसका भी, क्या भगवान ने प्रसन्न होकर उसको कृपा नहीं दी? क्या आप एक बात हो, क्या उसके पास कोई कमी अर्जुन थी? की तरह क्या वो सूर्य पुत्र नहीं था? आप बताओ। लेकिन अगर अधर्म का साथ देकर हम कार्य करते हैं, अब हनुमान जी की कोई शक्ति है अगर हमारे पास है, या हमारे कुल देवी देवता की शक्ति है, अगर हम उसका दुरुपयोग करेंगे तो एक बार के लिए दुरुपयोग हो गया, अगर किसी का परिवार का नाश हो गया, या गलत तरीके से हमने बांचा, या हम किसी को मजबूर कर रहे हैं, हनुमान जी को मजबूर करिए, ये कार्य कीजिए, हमारे कोई दिक्कत, हमारे घर में दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ होता है। चलो मैं टॉपिक से ना भटकूं। इसी प्रकार से क्या होता है कि अगर आपके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं चल रहे होते और उस कार्य में, और चल भी रहे होते, तो उस कार्य में आप देवी देवता का आह्वान नहीं करते, उससे आपके देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये होता है कि आप अगर घर के बुजुर्गों का अपमान करते हो, घर के बुजुर्गों का अपमान करते हैं, घर के बुजुर्गों की सलाह को नहीं मानते, समझते नहीं, सुनना हमारा काम है, हम अगर अच्छी लगती है बात तो अब उस बात पर आप अमल भी कर सकते हो। अगर वो कहते हैं कि आप देवी देवता के लिए ये कार्य करना है, ये कार्य करना है, ये कार्य करना है, तो कीजिए, क्योंकि ये चीज जो दिखाई नहीं दे रही ना, ये आप ये बात सोचना, इंसान तो इंसान से लड़ ले, अगर जो चीज दिखती नहीं है उससे आप कैसे लड़ोगे? वो अदृश्य रूप से है, जो वो फाइट होएगी वो आपको समझ में नहीं आएगी। अब देवी देवता का आगमन अगर आपके घर में होते रहे, आपके इष्ट की आराधना, अब फिर आप एक बात और, कई लोग हनुमान जी को अपना इष्ट धारण कर लेते हैं, हनुमान जी कहते हैं हनुमान जी मेरे इष्ट देव हैं। अब बहुत सारे लोगों के इष्ट देव हनुमान जी होंगे। आप सोचिए, जब आप किसी को ज्ञान की बात दे रहे हो तो सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई किया जाता है। अगर आपके अंदर, खुद के अंदर आप किसी भी चीज का त्याग करोगे तभी किसी को बता सकते हो। तो उसी प्रकार से क्या है, जब हनुमान जी का आप भक्ति कर रहे हो और आप मीट दारू या और लहसुन प्याज और पराई स्त्री का गमन कर रहे हो, तो हनुमान जी के भक्त हो ही नहीं आप उससे हनुमान जी के वीर आपसे रुष्ट होते हैं, हनुमान जी आपसे रुष्ट होते हैं, और वो कभी भी आपसे प्रसन्न नहीं होते। अब पूरी वीडियो, अब किसी ने शुरू में टाइटल देखकर वीडियो आधी छोड़कर चलेगी, वो तो यही कहेगा कि गुरुजी आपने कुछ बताया, लेकिन पूरी वीडियो को देखो, हर बात को समझो कि मैं क्या बोल रहा हूं। हनुमान जी उसके कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते जो इस प्रकार के अवगुणों को धारण करके कार्य करता है। पहले अवगुण त्याग अब मन में ये रहेगा कि हनुमान जी तो कभी किसी का बुरा नहीं कर, हनुमान जी ये भी तो नहीं कहते कि आप कभी अभद्र चीजों का सेवन कीजिए, आप कभी अभद्र कार्य कीजिए, आप गलत कार्य कीजिए। हनुमान जी के जो इष्ट देव है ना भैया, वो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है। श्री राम ने हर कार्य मर्यादा में रहकर किया है। वो चाहते तो हनुमान जी को 1 मिनट में लंका उठवाकर अपने पास बुला सकते थे, जिसके एक तीर में इतना बल हो, आप सोचो, और जिसके साथ साक्षात बजरंग बली हो, और तो क्या उनके पास कोई कमी थोड़ा थी किसी चीज की, कोई हथियार की कमी नहीं थी, कोई ब्रह्मास्त्र की कमी नहीं थी, कोई पशुपति अस्त्र की, कोई विष्णु अस्त्र की भी कमी नहीं थी। आप सोचो, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी उनके पास, लेकिन उन्होंने हर कार्य को मर्यादित में रहकर किया। समुद्र जैसे को भी 3 दिन तक प्रार्थना करते रहे। तो इसी प्रकार से अगर आप कोई भी कार्य अपने देवी देवताओं के प्रति करते हो, मर्यादित होकर करते हो, तो सवाल ही नहीं है आपके देवी देवता आपसे रुष्ट हो जाए। माँ दुर्गा की कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है, माँ दुर्गा का, उसने मान लो माँ दुर्गा ने ये नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, लेकिन माँ दुर्गा की जो यक्षिणियां हैं, जो मान लो, माँ कभी किसी का बुरा करती है क्या? माँ का नाम ही जब अंदर की इंटरनल वॉइस हो गई, तो बुरा का तो, माँ का तो प्रायवाची शब्द ही करना है, और करना की दया। आप एक बात सोच के देखिए कि आप माँ कभी किसी का बुरा कैसे कर सकते, लेकिन माँ की यक्षिणियां अपने माँ के सम्मान के लिए सब कुछ कर सकती है। इसी प्रकार से हनुमान जी किसी का बुरा नहीं करते, हनुमान जी के वीर अपने इष्ट के सम्मान के लिए सब कुछ कर सकते हैं। और इसी प्रकार से राम जी किसी का बुरा नहीं कर सकते, लेकिन हनुमान जी ने, अगर रावण ने कुछ भी अपशब्द बोले तो हनुमान जी ने तुरंत जवाब दिया, और अगर रावण ने कुछ भी अपशब्द बोले तो अंगद ने तुरंत जवाब दिया। इसी प्रकार से जो शक्तियां हैं वो अपने इष्ट का अपमान नहीं कभी झेलती। इसी प्रकार से क्या होता है, जैसे आपके कुल देवी देवता हैं, अब उन कुल देवी देवताओं की कृपा अगर आपके घर में है और उनका सम्मान नहीं हो रहा,
तो वो कैसे झेल लेंगी, वो कैसे मान लेंगी, वो कैसे आपको तरक्की करने देंगी, वो कैसे आपके घर में खुशहाली आने लगी। आपके घर में तो गठबंधन हो ही गया, आपके घर में तो कोई प्रेत आकर बैठ ही गया, आपको समझ से बाहर है, आपको समझ में आ ही नहीं रही है बात, आपको पता ही नहीं लग रहा। आप जगह जगह जा रहे हो, जादू टोना किसी ने कर दिया, किसी कोई ऐसा लग रहा है आपको, आपके घर के अंदर ये चीजें हो गई हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे घर को बांध दिया, हमारे कारोबार को बांध दिया। सबसे पहली बात, कुल देवी का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है घर के ऊपर, क्योंकि कुल देवी देवता का, जिसके खानदान के अंदर देवी देवताओं की पूजा हो रही हो, उनके खानदान में वो देवी देवताओं की पूजा बंद कर दी जाती है किसी कारणवश, या कोई ऐसा व्यक्ति होते हैं, घर के नास्तिक व्यक्ति होते हैं जो आगे की पीढ़ी अपने बच्चों में संस्कार नहीं देते, बस मनी बगेंज मनी, मतलब पैसे को ही सब कुछ मानते हैं। लेकिन ये नहीं है, अगर संस्कार होंगे तो सब कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा, और सबके बाद ज्ञान होगा तो सब कुछ होगा। एक व्यक्ति ने, मैंने वीडियो लंबी बनाई तो उसने बोला कि आपने वीडियो लंबी बना दी, मान लो आप सिर्फ टॉपिक पे ही बात, भैया टॉपिक से क्या करोगे, टॉपिक को सुनकर, कहते इलाज बता देते, सिर्फ इलाज बताकर उसको शॉर्ट वीडियो करते तो लोग लाइक और सब कुछ करेंगे। मैंने कहा अगर इसी पर वीडियो बनानी थी तो हम कोई कॉमेडी चैनल बना देते, एंटरटेनमेंट चैनल बनाते, लेकिन स्पिरिचुअल के ऊपर ही क्यों बनाया? जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक आपको पता ही नहीं है कि देवी देवता नाराज ही क्यों होते हैं, किस कारणवश होते उनका हैं, क्या महत्व अगर आप मान लो, अब जैसे कई व्यक्ति इस वीडियो को देखेंगे, अब उनको पता ही नहीं होगा कि मेरे कुल देवी देवता है कौन। इस पर भी हमने वीडियो बना रखी है, आप देखकर ये बना सकते हो कि आपको अगर कुछ नहीं पता कि आपकी कुल देवी देवता है कौन, तो किसको आपको अपने देवी देवता धारण करने हैं, कौन सी कुल देवी आपको बनानी है, किसको आप बना सकते हो। अगर आप उस वीडियो को नहीं दे सकते तो उस पर मैंने पूरी जानकारी देखी है, लेकिन मैं शॉर्टकट में ये बता देता हूं, अगर किसी को नहीं पता है कि हमारी कुल देवी देवता है कौन, तो माँ दुर्गा को, माँ वैष्णो को अपनी कुल देवी धारण कर सकते हो। माँ दुर्गा से बड़ी शक्ति इस संसार में कोई नहीं है। और उसके बाद हनुमान जी को भी अपना इष्ट देव धारण कर सकते हो, श्री भैरव बाबा को भी कर सकते हो, बटुक भैरव को भी कर सकते हो। मान लो आप सात्विक चीज, मान लो अगर मान लो अब किसी के घर में, तो मान लो अगर खानदान के अंदर कुछ नहीं पता, तामसिक पूजी जाती है, अगर आप तो शिव को आप अपना मान लो धारण कर सकते हो, क्योंकि शिव जो है वो भूतनाथ भी है, और उसके बाद वही भैरव है, और वही ही हनुमान जी है। तो आप शिव को भी अपना इष्ट देव धारण कर सकते हो, और या अपने कुल देवी देवता धारण कर सकते हो। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप उनका आह्वान कर सकते हो कि मैं जानता नहीं हूं। कई बार मन में ऐसा रहता है, जैसे आपने घर में कोई नई चीज बना दी, जैसे कि आप कोई पहली बार सर्दियों में कोई गाजर का हलवा बना रहे हो। देखो, देवी देवता कोई खाने के भूखे हैं। माँ बाप अपने बच्चों से कभी दुख देकर कोई प्रसन्न हो जाएंगे क्या? माँ बाप नहीं होंगे। इसी प्रकार से अगर आपने कुछ हलवा बनाया, कोई मिष्ठान बनाया, घर में पहली बार बनाया, अगर प्रार्थना कर कर अपने देवी देवताओं का आह्वान किया जाए तो क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं। कोई खाने के लिए आपके पास नहीं आया, सिर्फ आदर और सम्मान के लिए। अगर आपको अपने इष्ट देव का, अपने कुल देवी देवताओं का, अपने पितृ देवता का अगर आदर और सम्मान करना आ गया, तो याद रखना कि आपके ऊपर कोई भी काला जादू, कोई भी तंत्र विद्या, कोई भी मंत्र विद्या काम नहीं करेगी। ये बात आज समझ लेना। क्यों नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी? आपको अपने कुल देवी देवता पे, अपने पितृ देवता पे पूर्ण रूप का विश्वास है, और अपने इष्ट देव पर पूर्ण विश्वास है। और जहां विश्वास होता है भैया, वहां पर सब कार्य काम करते हैं, सब शक्तियां वहां पर वास करती हैं। अब विश्वास पे तो सारा गेम है। अगर किसी व्यक्ति का विश्वास ही भटक गया, अपने देवी देवताओं के प्रति विश्वास ही ना रहा। अब प्रहलाद था, प्रहलाद को अपने इष्ट देव पर विश्वास नहीं था, विश्वास था तभी कोई आगे बढ़ता है। अपने इष्ट देव पर पूर्ण रूप का विश्वास रखिए। आप जब भी अपने इष्ट देव की पूजा करते हो, उनसे मांगने की चेष्टा ना कीजिए, सिर्फ ये किए कि मेरे अंदर अच्छे विचारों का प्रवेश हो, अवगुणों का त्याग हो। सुबह यही मांगिए बस, और कुछ नहीं, कि मैं मरते दम तक भी आपकी सेवा करूं, और मरण उपरांत भी, मान मरने के बाद भी बाबा आपकी ही सेवा में ही लगूं। मुझे प्रेत योनि नहीं चाहिए, मुझे ना तो धन दे, ना दौलत दे, ना किसी प्रकार की चाहे ऐश अवस्था ना दे, लेकिन देनी है
तो जन्म जमांतर की सेवा दे। जब जब जन्म लूं तो तेरा सेवादार रहूं। जिस भी जन्म में, और जब जन्म लेना ही बंद कर दूं तब आपके श्री चरणों का दास बनूं और वहीं पर सेवा करता रहूं। ऐसी कृपा मांगिए, ये रॉयल्टी है, लाइफ टाइम की इनकम है, जब जो आपकी पीढ़ियों तक को उतार देगी। अब ऐसी कोई खेती अगर कर दे, अगर मान लो एक ऐसा पेड़ लगा दिया जाए जिसको हिलाने से पैसा ही पैसा आता रहे। अब मैं आपको वही आज की वीडियो में यही तो बात है कि अगर आप अपने देवी देवताओं का आह्वान कर कर चलोगे, कृपादायक लेकर चलोगे, उनकी करुणा लेकर चलोगे, तो उस पेड़ को हिलाओगे तो आपके घर में कृपा कौन रोक देगा? कोई रोक ही नहीं पाएगा, क्योंकि उनकी कृपा आपके जीवन में हमेशा ऐसे चलती रहेगी जो उनको कोई स्टॉप भी नहीं कर सकता, कोई बंधन में भी नहीं कर सकता। लेकिन माना जाता है कि उस कृपा को प्राप्त करने के लिए अंतर मन को जगाना बहुत जरूरी है, उस विश्वास को जगाना बहुत जरूरी है। जब तक भैया वो विश्वास जागता नहीं तब तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी नहीं बनता और पूर्ण रूप का मजबूती नहीं आती है, हिम्मत नहीं आती है। आपके इष्ट की कृपा कोई नहीं रोक पाएगा आपके ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर वीडियो लंबी लगी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज्ञान मिले तो पूरा मिले, नहीं तो अध कचरे का क्या फायदा। अधूरा ज्ञान तंग करता है, सच्चाई है, इन्होंने बात सही कही है। अधूरा ज्ञान होता है ना, वो आदमी को तंग करेगा, वो फिर आदमी को समझ में नहीं आएगी। तो इसी प्रकार से आप अपना, अगर किसी व्यक्ति ने मेहंदीपुर बालाजी जाना है तो हम मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हो आप, नंबर इसी के अंदर है, व्हाट्सएप पे है, आप मैसेज करके भी छोड़ सकते हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।